बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, एंड सेंट्रल मॉल फेस्टिवल बोनेंजा। राज्य में गौ तस्करी मामले में ईडी और सीबीआई संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। मवेशी तस्करी के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता आज सलाखों के पीछे हैं। इसके बावजूद रात के अंधेरे में गौ तस्करी का धंधा बंगाल में फल फूल रहा है और इसका खुलासा कुल्टी के चौरंगी फाड़ी के अंतर्गत आने वाले बरीरा ग्राम के युवकों ने किया। रात के अंधेरे में गायों से लदी एक पिकअप वैन को वहाँ के युवकों ने रोका और चालक से इस संबंध में पूछताछ करने लगे तो मौके से चालक फरार हो गया। लेकिन बताया जा रहा है कि पिकअप वैन के चालक ने पुलिस से संपर्क किया और कहा कि शराब के नशे में कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी रोकवा दी। कुछ देर बाद चौरंगी फाड़ी पुलिस पिकअप वैन के चालक को लेकर वाहन के पास पहुंचती है और गाड़ी तथा गाड़ी में लदे गायों को जब्त कर लेती है। इस संबंध में उस क्षेत्र के स्थानीय तृणमूल नेता और राज्य युवा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव विश्वजीत चटर्जी तथा कुल्टी प्रखंड युवा तृणमूल के पूर्व अध्यक्ष बब्बन मुखर्जी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस प्रशासन की इस भूमिका के कारण ही तृणमूल कांग्रेस बदनाम हो रही है। দেখুন আমি অন্য কারো ব্যাপারে বলবো না, আমি যেহেতু বর্ডার এলাকায় থাকি, এটা আমার ওয়ার্ড, পার্সোনাল ওয়ার্ড, সেখানে আপনি একদম ফাইল খুলে দেখতে পারেন যে একাধিক চিঠি 100টা চিঠি প্রশাসনকে আমার দেওয়া আছে। এই চৌরঙ্গির এই বর্ডারের বিরুদ্ধে যে ইলিগাল কাজগুলো হয় সেগুলো প্রত্যেকটার বিরুদ্ধে, কারণ আমি চাই না আমার তৃণমূল বদনাম হোক, আমি চাই না আমার তৃণমূল বদনাম হোক, কিন্তু তাও সত্ত্বেও যদি এগুলো হয়ে থাকে তাহলে আমি একটা কথাই বলবো একদম পরিষ্কারভাবে, যেগুলো আমি চিঠিতেও জানিয়েছি, আমি ফেসবুকের মাধ্যমে প্রতিবাদ করে জানিয়েছি যে আমার দল, আমার দলের কোনো নেতা এই যে ইলিগ্যাল ব্যবসা, ইলিগ্যাল কারবারগুলোকে কোনো রকমে সাপোর্ট করে না। তাহলে আমি মনে করব আজকের দিনে চৌরঙ্গি অফিসার যিনি আছেন ওনার চোখের আড়াল থেকে ডুবুডি থেকে এখনও পর্যন্ত তাহলে গরু গাড়ি পার হয় কি করে? তাহলে এনাদের একটা চক্রান্ত আছে, আমাদের তৃণমূল সরকারকে বদনাম করার একটা চক্রান্ত আছে এই টাইপের অফিসার। আর আমি বলবো, দিদিকে বলবো, আমার দলকে বলবো, এই টাইপের অফিসার যারা নিজে শুধু পকেট ভরার জন্য তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য পোস্টিং নিয়ে বসে আছে তাদেরকে অবিলম্বে এখান থেকে সরানো। গরু এইসব আমরা সাপোর্ট করবো না। আর আপনারা দেখেছেন যদি কেউ জড়িত থাকে তাকে কিন্তু সাপোর্ট করাও হচ্ছে না। আর এখন যদি এইগুলো যদি করে থাকে সেটা আমাদের কোনো নেতা কিন্তু নয়, আমাদের নেতা একটাও নেতা কেউ প্রমাণিত করতে পারবে না। কিন্তু সেই পুলিশ অফিসারকে বলতে হবে যে কী করে হলো। যদি আজকের দিনে যদি ধরা পড়েও থাকে তাহলে কী করে হলো, সেটার দায়িত্ব তো তৃণমূল নেতা নয় যে বর্ডারে বসে থাকবো আমি গরু গাড়ি আটকাবো, সেটার দায়িত্ব আমার নয়, সেটার দায়িত্ব এই চৌরঙ্গি ফাঁড়ির অফিসারকে দিতে হবে। जहां एक और ईडी और सीबीआई और उसके बाद राज्य सीआईडी कोयला तस्करों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है, आसनसोल, रानीगंज और इसके आसपास के इलाकों के नामचीन लोगों पर राज्य सीआईडी की गाज गिरी है। वहीं दूसरी ओर नाका चेकिंग के दौरान अभी भी पुलिस का सामना कोयला तस्करों से हो रहा है। कुछ दिनों से लगातार पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न नाका पर पुलिस द्वारा सघन नाका चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इस दौरान रानीगंज थाना अंतर्गत पंजाबी मोड़ फाड़ी के प्रभारी मानव घोष के नेतृत्व में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मंगलवार की रात अवैध 23 टन कोयले से लदे एक 10 चक्का वाहन को पुलिस ने जब्त किया और लाभदोहा घाट कोरिया के निवासी गाड़ी चालक उत्तम मंडल को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पुलिस ने कोयले से संबंधित कागजात की मांग जब चालक से की तो चालक किसी तरह का कोई वैध दस्तावेज दिखाने में असफल रहा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बुधवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चालक झारखंड के मुगमा स्थित राजा कोलियारी अंचल से ये अवैध कोयला लोड कर आ रहा था। हालांकि झारखंड के मैथन टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में 19 से 20 सितंबर के फुटेज में जब्त किया गया ये वाहन नजर नहीं आ रहा है। झारखंड बंगाल के डीबूडी चेक पोस्ट पर भी इस वाहन का कोई साक्ष्य नहीं है। इस तरह के कई ऐसे पहलू है जिस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। आखिर अवैध कोयले से लदा ये ट्रक इतनी सघन नाका चेकिंग होने के दौरान भी रानीगंज के पंजाबी मोड़ तक कैसे पहुंच गया? अगर ये कोयला झारखंड के मुगमा से लोड किया गया है तो ये बंगाल किस रास्ते से होकर पहुंचा कि मैथन और डीबूडी चेक पोस्ट के सीसीटीवी फुटेज में इस गाड़ी का कोई अस्तित्व ही नहीं दिख रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले की जाँच के लिए गिरफ्तार किए गए चालक उत्तम मंडल को लेकर मुगमा के राजा कोलियारी भी जाएगी, जहाँ से चालक के अनुसार उसने कोयला गाड़ी में लोड किया था।
यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। श्री बालाजी फैशन शिल्पांचल में साड़ियों के एक्सक्लूसिव कलेक्शन का एक ही नाम, श्री बालाजी फैशन। दुर्गा पूजा के अवसर पर श्री बालाजी फैशन लेकर आया है ट्रेडिशनल और डिजाइनर साड़ियों के साथ एथनिक ड्रेसेस का संभार। श्री बालाजी फैशन के जामदनी, इक्कत, तांत, कांजीवरम, बनारसी और सिल्क साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटी और यूनिक कलेक्शन देखते ही पसंद आएंगे, क्योंकि साड़ियों का फैशन कभी खत्म नहीं होता। और एथनिक ड्रेसेस में अनारकली सूट, सरारा और गरारा, गाउन सूट, कुर्ती, लहंगा फ्रॉक और एंकल पैंट सेट की बेस्ट क्वालिटी और रॉयल एंड फैशनेबल लुक पाने के लिए आज ही आए श्री बालाजी फैशन। हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल। दुर्गा पूजा के अवसर पर जल्द ही सेंट्रल मॉल में शुरू होने वाला है फेस्टिवल बोनेंजा। शॉपिंग के साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स पाने का मौका। आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक मॉल के किसी भी शॉप से मिनिमम 500 रुपए की करें खरीदारी और पाएं एक लकी कूपन। इन लकी कूपन पर 26 अक्टूबर को होगा लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड लकी विनर्स को सेंट्रल मॉल की ओर से दिए जाएंगे अट्रैक्टिव प्राइजेस। साथ ही फर्स्ट प्राइज पाने वाले एक लकी विनर को सेंट्रल मॉल दे रहा है एक शानदार बजाज प्लेटिना बाइक। तो इस पूजा उठाए लाभ सेंट्रल मॉल के फेस्टिवल बोनेंजा का आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को सीबीआई की विशेष अदालत ने फिर जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। आसनसोल में सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने बुधवार को अनुब्रत की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का उन्होंने आदेश दिया। संभावना है कि छुट्टियों के कारण अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी, यानी इस बार अनुब्रत की दुर्गा पूजा आसनसोल के जेल में ही कटेगी। बुधवार को वकील संदीपन गंगोपाध्याय और वकील अनिर्बान गुहा ठाकुर ने अपने मुवक्किल अनुब्रत के लिए जमानत के लिए आवेदन किया था। उनका तर्क था कि गौ तस्करी मामले में मुख्य आरोपी को जमानत दे दी गई है। कोई 32 दिन जेल में रहा तो कोई 33 दिन। बिना जेल हिरासत के किसी को जमानत नहीं दी गई है। अनुब्रत के वकीलों ने कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि गौ तस्करी मामले के मुख्य आरोपी इनामुल हक, बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार, इनामुल की पत्नी रसीदा बीवी, विकास मिश्रा, शेख अब्दुल लतीफ, अनारुल शेख, तानिया सन्याल, बादल सन्याल को जमानत दे दी गई है। उसके बाद उन्होंने अनुब्रत की शारीरिक स्थिति का हवाला देते हुए जमानत के लिए आवेदन किया। अनुब्रत के वकीलों ने सवाल किया कि सुधार गृह में शौचालय की स्थिति खराब, अनुब्रत का खाना पीना भी ठीक से नहीं चल रहा है। 65 वर्षीय अनुब्रत की तबीयत और बिगड़ने के लिए यह स्थिति काफी है। उधर सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने कहा, 2 स्वैच्छिक संगठनों के जरिए काफी पैसों का लेन देन किया गया है। बैंक के जरिए काफी पैसा ट्रांसफर किया गया। स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम पर कई कॉलेज खुल गए हैं। इस राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है। सभी पहलुओं पर विचार करें। इसके अलावा सीबीआई ने अदालत में दावा किया कि अनुब्रत इतने प्रभावशाली है कि अगर वह बाहर आते हैं तो वह विभिन्न तरीकों से जांच में समस्या पैदा कर सकते हैं। जज ने दोनों पक्षों के सवाल जवाब के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी और अनुब्रत मंडल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बने 7 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक निगम क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। पानी, बिजली, साफ सफाई की कमी से लोग परेशान हैं। अब कुछ दिनों बाद ही बंगाल का महापर्व दुर्गा पूजा होने वाला है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर सभी वार्डों में साफ सफाई जोर शोर से होनी चाहिए, मगर जिस तरह से सफाई होनी चाहिए वैसी सफाई नहीं हो रही है। ये बातें आसनसोल नगर निगम के विपक्ष नेता चैताली तिवारी ने गोधली स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। इस मौके पर पूर्व पार्षद भृगु ठाकुर, पार्षद गौरव गुप्ता, पूर्व पार्षद मधुमिता चैटर्जी उपस्थित थी। যেভাবে ডেঙ্গুর মাত্রা বেড়েছে সেরকম আমাদের আসানসোলেও ডেঙ্গুর মাত্রা বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই ডেঙ্গুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেঙ্গুর মাত্রা এত বেড়ে যাওয়াতেও কোনো এলাকায় ভালোভাবে সাফাই কর্মীদেরকে দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করানো হচ্ছে না। তাহলে কি আসানসোল কর্পোরেশনের যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা কি এটাই ঠিক করে রেখেছেন যে ডেঙ্গু যখন পুরোপুরি হয়ে মানুষ মারা যাবে তখন কি আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে? মানুষ তো টাকা দিচ্ছে, ট্যাক্স তো আপনারা টাইমে ট্যাক্স মানুষের কাছে নিচ্ছেন, তাহলে সেই ট্যাক্সের টাকা আপনারা কী করছেন? যে মানুষের পরিষেবা যদি দিতে না পারবেন তাহলে আপনারা ট্যাক্স কিসের জন্য নিচ্ছেন? আমাদের ট্যাক্সের পয়সা কলকাতায় যাচ্ছে, কলকাতা কর্পোরেশনের মাধ্যম দিয়ে আজ চারিদিকে আমরা দেখছি আলোয় ছয়লা, এত সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কলকাতা রয়েছে, আর আমাদের আসানসোল এভাবে বঞ্চিত হবে? আমাদের আসানসোলের জন্য মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে না, আমাদের আসানসোলের মানুষ ভোট দিচ্ছে না, তাহলে এই মানুষদেরকে এত অত্যাচারের সম্মুখীন কেন হতে হবে? এগুলো কী হবে? আমরা এর জন্য আরেকটা কথা যেটা আমার কাছে বলার হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে ট্যাঙ্কারে যে জল দেওয়া হতো সেই জল অনেক গরিব মানুষ আছে যাদের দরকার হয় ফ্রিতে দেওয়া হতো, 250 টাকার মধ্যে দেওয়া হতো, এখন থেকে 400 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে মানুষ কোথা থেকে এইসবগুলো পারবে করতে? মানুষের টাকাতে আজ আপনারা সব কিছু ভোগ করছেন আর আপনারা মানুষকে পরিষেবা দেবেন না? এটা তো হতে পারে না। আমরা বিরোধী দলনেতা হিসাবে এবং বিরোধী কাউন্সিলর হিসাবে আমরা সবাই মিলে আজ এটাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে চলেছি, যদি দুর্গা পুজোর মধ্যে দেখুন এত পুজো আসছে, এত ফেস্টিভ্যাল আসছে, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, নানান রকম যে পুজো বা প্রত্যেক ভাষাভাষীর ক্ষেত্রে হিন্দু বলুন মুসলিম বলুন সবারই ক্ষেত্রে যে প্রবলেম হচ্ছে সেই প্রবলেমগুলোর জন্য তো ওনারা কোনো রকম দেখছি না ওনাদের মধ্যে কোনো জেগে উঠছেন ওনারা, সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করানো, লাইটের ঠিকভাবে মেনটেনেন্স দেওয়া, ঠিকভাবে মানুষের জল সরবরাহ দেওয়া কিছু হচ্ছে না। তো আমরা মানুষের পাশে সবসময় রয়েছি, আমরা মানুষের ভোটে জিতেছি, এই জন্য আমরা বিরোধী কাউন্সিলর হিসাবে এইটুকু আপনাদের কাছে বলতে চাই যে পুজোর মধ্যে যদি ওনারা এই ব্যবস্থা না করেন, আর পুজোতে যদি মানুষকে কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন